जलील जी को मेरा सवाल है कि आपको ईद की चिंता है या राम मंदिर का विरोध है? आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज़ है। हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर राम मंदिर के भूमि पूजन के समारोह को परमिशन दी जा सकती है तो महाराष्ट्र में ईद के सेलिब्रेशंस को क्यों नहीं? ये सवाल उठाया एमआईएम ने। एमआईएम के महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज़ जलील ने सवाल उठाया। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत जी। राउत साहब, राम मंदिर के भूमि पूजन को इम्तियाज़ जलील कहते हैं कि अगर भीड़ जमा हो सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है, तो महाराष्ट्र में ईद के लिए क्यों नहीं लोगों को जमा दिया जा रहा है? उसके लिए क्यों गाइडलाइंस दी जाती है? देखो, जो एमपी साहब है मिस्टर जलील, उनको महाराष्ट्र की हालत समझनी चाहिए। खास करके वो जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ कितनी बुरी हालत है। हाँ, संभाजीनगर में आपको मालूम है। तो इस प्रकार से हटवादी भूमिका लेना धर्म के नाम पर, यह अच्छा लक्षण नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन जरूर हो रहा है प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में, लेकिन वहाँ पूरे देश में एक ही कार्यक्रम है। लिमिटेड लोगों को बुलाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। बहुत सालों से वो एक रुका हुआ फैसला है, कार्यक्रम है। जलील जी को मेरा सवाल है कि आपको ईद की चिंता है या राम मंदिर का विरोध है? आप जो राम मंदिर का बार बार जो बोल रहे हैं कि आपका असली मुद्दा क्या है? राम मंदिर, राम जन्मभूमि का जो भूमि पूजन है, आपको वो तकलीफ है या आप ईद के बारे में बात कर रहे हो? महाराष्ट्र की हालत गंभीर है, आपको मालूम है। मुख्यमंत्री का निरंतर प्रयास जारी है। हमको ये बताना पड़ेगा कि मुंबई में सबसे बड़ी एक यात्रा होती है माउंट मेरी, लाखों लोग आते हैं। तो हमारे बिशप साहब ने वो यात्रा भी रद्द कर दी। क्यों? हाँ, वो भी बोल सकते थे ना। दूसरी बात है, पूरे महाराष्ट्र में खास करके मुंबई पुणे जहाँ सबसे बड़ा गणेशोत्सव होता है वो नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, दही हंडी जो सबसे बड़ा एक त्यौहार पूरे विश्व में देखा जाता है मुंबई का, वो भी नहीं हो रहा है। ये सभी धर्मों के लोग, हाँ, ये नियम का पालन करने जा रहे हैं। रमज़ान का भी लोगों ने पालन किया कि बाहर लोग नहीं निकले, घर में रमज़ान और रोजे के। तो जलील साहब ने लोगों को भड़काने का काम बंद करना चाहिए। लेकिन राम मंदिर को लेकर काफ़ी बयान आ रहे हैं सामने। हालांकि कुछ दिनों में शरद पवार साहब ने भी ये कहा था कि राम मंदिर ज़्यादा अहम है या कोरोना के लिए कदम उठाना। देखिए, शरद पवार साहब के बयान जो है, आप एक बार ध्यान से सुनिए। जो मेरी जानकारी है, जो मैंने सुना है, खास करके जो आपने जिसे क्या बोल मिस इंटरप्रिटेशन किया है, पवार साहब को पूछा गया कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, भूमि पूजन, तो पवार साहब ने उसको जवाब दिया है, कुछ लोगों को लगता होगा कि मंदिर निर्माण होने से कोरोना भाग जाएगा, लेकिन कोरोना भगाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग दूसरी तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें राम मंदिर का विषय कहाँ आया? तो ये राजनीति होती है, और ये राजनीति किस सीमा तक करनी, किस हद तक करनी चाहिए, इस संकट में कि हम सब लोगों ने सोचना चाहिए। एक इसी से जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा अलग सवाल, क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाएंगे राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में? मुझे लगता है जाएंगे, जाना चाहिए। निमंत्रण आया अभी तक ना आ जाएगा। निमंत्रण न्योता शिवसेना को नहीं आएगा तो किसको आएगा? अयोध्या में क्या हम पहली बार नहीं जा रहे? ठीक है, इस बार एक कार्यक्रम होने जा रहा है, शिलान्यास नहीं, ये भूमि पूजन हो रहा है। उससे पहले भी उद्धव ठाकरे साहब और हम सब लोग मैं तो 30 साल से जाते आया हूँ वहाँ। उद्धव जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी गए, और मुख्यमंत्री होने के बाद भी गए हैं। हमें किसी का डर नहीं है कि हम किसके साथ सरकार बना रहे हैं और किसके साथ नहीं है। ये सवाल नहीं है यहाँ। हाँ, क्या सहयोगी दल, घटक दल इससे खुश रहेंगे? उनकी अलग अलग भूमिका इस पर आ रही है। किसी की अलग भूमिका नहीं है।
जो मंदिर वहाँ बनने जा रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, उनके आदेश से बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। और उस निर्णय का स्वागत सोनिया गांधी जी ने किया है, शरद पवार साहब ने किया है, सभी पार्टी ने किया है। हम न्यायालय का आदेश मानने वाले लोग हैं। बस कुछ दिन बचे हैं भूमि पूजन और ऐसे में ही आडवाणी जी को पेश भी होना है। देखिए ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं एक ऐसा निर्णय है, ये ऐसी बात है। ये एक जगह पे हम जहाँ हमने बाबरी को गिराया और राम मंदिर का रास्ता और ज़मीन क्लियर की, साफ की, बलिदान दिया, हम वहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं। और आज भी बाबरी विध्वंस का मुकदमा चल रहा है लोगों के ऊपर। ये तो विरोधाभास है। मैंने कहा ये विरोधाभास है। मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने से पहले ये मुकदमे सब खत्म होने चाहिए। क्या जो जिसने बाबरी गिराई, हमने बाबरी गिराई इसलिए तो मंदिर बन रहा है। तो हम सबको जो लोग हैं वहाँ आडवाणी साहब जैसे या सब उसमें उमा भारती हो गए, साध्वी ऋतुम्बरा हो गए, अशोक सिंघल साहब नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी थे, हजारों लाखों लोग थे। उनको तो आप उनका 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 सम्मान करना चाहिए वहाँ। लेकिन ये सभी के ऊपर तो मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई कोर्ट के सामने पेशी होती है उनकी। ये विरोधाभास है। जी को होना चाहिए उस दिन, खास नेता होना चाहिए लगता है। क्यों नहीं होना चाहिए? जिसने त्याग किया है, जिसने संघर्ष किया, आडवाणी साहब ने रथ यात्रा अगर नहीं निकाली होती तो माहौल ही नहीं बनता। बिहार के सीमा पर उनको अरेस्ट नहीं करते लालू जी तो माहौल ही नहीं बनता। प्रमोद महाजन थे, सारथी उनके, हमें मालूम है, हम थे, देख रहे थे। तो ये जो है हमारे भावना और श्रद्धा का विषय, ये सब सेनानी थे, सेनापति थे उस आंदोलन के, और उनकी वजह से ये सब आज का जो दिन है 5 अगस्त में जो मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, तो हम ये सभी जो हमारे जो सेनानी थे उनको भूल नहीं सकते हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राउत साहब। तो एक जगह पर कोरोना का संक्रमण महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, वैसे ही 5 तारीख को आने वाले राम जन्मभूमि को लेकर कई ईद का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।